शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ईश्वर के नाम को लेकर के विचार चल रहा है। ईश्वर का क्या नाम है? संसार को देखने से रचयिता का बोध होता है, बनाने वाले का जानकारी होती है, परंतु उसका क्या नाम है इसका बोध संसार को देखने मात्र से नहीं हो सकता। किसी ने कोई चित्र बनाया, किसी ने एक चित्र बहुत अच्छा बनाया और हमने उस चित्र को देखा। चित्र को देखने से यह तो पता लगता है कि इस चित्र को किसी ने बनाया। यदि उस चित्र के ऊपर उस बनाने वाले का नाम नहीं लिखा हो, केवल चित्र है, क्योंकि चित्र बुद्धिमत्ता पूर्वक बनाया गया है, तो बुद्धिमत्ता पूर्वक बने हुए उस चित्र को देखकर कोई भी व्यक्ति अनुमान लगाता है कि इसको बनाने वाला कोई है, किसी ने बनाया। चित्र को देखकर बनाने वाले का बोध होता है, परंतु उसका नाम पता नहीं लग सकता। ठीक इसी प्रकार इस संपूर्ण ब्रह्मांड को देखने से यह तो बोध होता है, यह जानकारी होती है कि हां, इसको किसी ने बनाया। बिना बनाए इस बुद्धिमत्ता पूर्वक सृष्टि को अपने आप बन ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बुद्धिमत्ता पूर्वक यह सृष्टि बनी है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई इस सृष्टि को बनाने वाला है। इसलिए सृष्टि को देख करके बनाने वाले का बोध होता है, परंतु उसका नाम क्या है और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसका बोध नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि विज्ञान एक सामान्य है कि उसको देखने से सामान्य बोध जानकारी हो रही है। विशेष बोध करने के लिए हमें शास्त्र का सहारा लेना है। शब्द प्रमाण ही हमें उसका नाम बताएगा, उसकी विशेषताओं को स्पष्ट करेगा। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, योग दर्शन की व्याख्या करते हुए, योग सूत्रों पर उन्होंने जो व्याख्या की है, उस व्याख्या से यह स्पष्ट प्रतीति हो रही है कि हां, यदि उस ईश्वर के नाम को जानना चाहते हैं तो आगमतः प्रत्येतव्य, आगम से, शब्द प्रमाण से जान लेना चाहिए। इसलिए शास्त्र कहता है तस्य वाचकः प्रणवः। महर्षि पतंजलि ने ईश्वर के नाम को स्पष्ट करते हैं कि ईश्वर का क्या नाम है। वो कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः, तस्य ईश्वरस्य, क्योंकि प्रसंग चल रहा है ईश्वर का,
क्लेश कर्म विपाकाशयी अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। यहां से ईश्वर का प्रसंग चल रहा है। कैसा है वो ईश्वर? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। वो सर्वज्ञ हैं। और वो कैसा ईश्वर? तो कहते हैं स एषः पूर्वेशामपि गुरुः कालेन अनवच्छेदात्। वही गुरु है, सबका गुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। ईश्वर के स्वरूप को बताते हुए, ईश्वर को सर्वज्ञ बताते हुए, और हम सब के गुरु ईश्वर हैं, इस बात को स्पष्ट करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं तस्य वाचकः प्रणवः। उसका, किसका? ईश्वर का। तस्य ईश्वरस्य वाचकः प्रणवः। उस ईश्वर का वाचक यानी नाम क्या है? प्रणवः, प्रणव है, ओम है। मन में एक बात आती है, क्या ये नाम, ईश्वर का यह जो नाम ओम है, प्रणव है, क्या किसी ने रखा है? क्योंकि जितने भी नाम हम देख रहे हैं मनुष्यों के, ये नाम रखे जाते हैं, पहले से नहीं होते हैं। नाम बाद में आता है। हम जितने भी यहां पर विद्यमान हैं, हम सब आए, उत्पन्न होकर के आए, यानी शरीर के साथ जुड़ करके आए हैं। जब हम शरीर के साथ जुड़ करके इस संसार में आए हैं, उसके बाद हमारे नाम रखे गए हैं। हां, कोई व्यक्ति कह सकता है उत्पन्न होने से पहले नाम सोच के रखा है, परंतु ये भी बाद में, जब ये प्रतीति व्यक्ति को होती है कि हां मेरे को संतान होगी, संतान होने वाली है, तब व्यक्ति नाम रखता है। यदि उसको ये पता चल जाए कि मेरे को किसी प्रकार की कोई संतान नहीं होने वाली है, मेरे को संतान होगी ही नहीं, वो क्यों रखेगा नाम? परंतु हमारे जितने भी नाम हैं, हम आ चुके हैं। जब ये प्रतीति होती है कि हम आएंगे, इसलिए नाम उसके बाद रखते हैं। परंतु ईश्वर का नाम बाद में रखा गया है, हमने रखा है, हमारे पूर्वजों ने रखा है। नाम कैसा है? तो महर्षि पतंजलि ने उस ईश्वर का नाम जो ओम बताया है, इस ओम को समझाते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं किम किम अस्या संकेतकृतम वाच्यवाच्यकत्वम वाच्यवाचकत्वम किम अस्या संकेतकृतम अथ प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितमिति। वो कहते हैं अस्य परमेश्वरस्य वाच्यवाचकत्वम। वाच्य कहते हैं पदार्थ को, और वाचक कहते हैं उसके नाम को। वाच्यवाचकत्वम, वाचक का अर्थ है नाम और वाच्य का अर्थ है पदार्थ। जिस पदार्थ का जो नाम है उसको वाचक शब्द से कहा है, और वो नाम जिस पदार्थ का है उसको वाच्य शब्द से कहा है। तो प्रश्न किया जा रहा है, प्रश्न करते हुए महर्षि वेदव्यास यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो वाच्य और वाचक, जो नामी और नाम, इनका जो संबंध है वो दो प्रकार का होता है। इसलिए वो कहते हैं प्रदीप प्रकाशवद अवस्थितम, प्रदीप प्रकाशवत, प्रकाशकवत, प्रदीप प्रकाशवत, दीपक और दीपक से प्रकाशित होने वाले पदार्थ। जैसे पदार्थ पहले से विद्यमान हैं और दीपक भी है, यानी प्रकाश भी है और पदार्थ भी है, दोनों पहले से विद्यमान हैं।
और हमें ये बोध नहीं है। अंधेरा हो, एक स्थान पर अंधेरा है, अन्यत्र दीपक है, और जहां अंधेरा है वहां बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। वो वस्तुएं भी पहले से रखी हुई हैं और प्रकाशक भी है। बस जहां वस्तुएं हैं वहां पर अंधेरा है, और जहां दीपक है, प्रकाश है, उस प्रकाश को, उस दीपक को उस अंधेरे के स्थान पर लेके गए। और दीपक के आते ही जो पहले से विद्यमान वस्तुएं हैं वो प्रकट हो रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो जैसे पहले से व्यवस्थित, पहले से विद्यमान दीपक से पहले से रहने वाली ये वस्तुएं दिखाई देती हैं, यानी दीपक वस्तुओं को दिखाने वाला है। दीपक भी है पहले से और पदार्थ भी पहले से है। जैसे दीपक पदार्थों को दिखाने वाला है और दोनों पहले से विद्यमान हैं, बस हमें बोध नहीं है, हमें पता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से क्या ईश्वर का नाम और ईश्वर पहले से हैं? हमें बोध नहीं है और हमको आज पता लग रहा है। अथवा अनित्य है, नाम भी बाद में आया, ईश्वर भी बाद में आया, क्या अनित्य है? इसलिए कहते हैं किम अस्य संकेत कृतम वाच्य वाचकत्वम। संकेत कृतम, ये जो संकेत से बताया जाता है कि ये ईश्वर है, इसका यह नाम है, ये अनित्य है, पहले से नहीं था। अथ प्रदीप प्रकाशवत, जैसे दीपक और पदार्थ पहले से विद्यमान हैं, उनके समान अवस्थितम, पहले से विद्यमान है। एक प्रश्न किया जा रहा है, क्योंकि संसार में दो प्रकार से देखा जाता है। पदार्थ पहले से विद्यमान है, प्रकाश भी पहले से विद्यमान है। पहले से विद्यमान इनको हम जान रहे होते हैं। और ऐसे भी हैं कि मनुष्य नहीं था, अभी पैदा नहीं हुआ है और पैदा हो गया है, और नाम भी अब आया है उसके पैदा होने के बाद में। इसलिए मनुष्य और उसका नाम ये अनित्य है, क्योंकि मनुष्य भी उत्पन्न हुआ है और उसका नाम भी उत्पन्न हुआ है, और ये अनित्य है। तो ये जो स्थिति है, ऐसी स्थिति ईश्वर में है। तो कहते हैं अवस्थितः, अवस्थितः पहले से विद्यमान है। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध। स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन संबंध। यहां पर यह कहा जा रहा है ईश्वर पहले से विद्यमान है, उसका नाम भी पहले से विद्यमान है। वो कहते हैं स्थितो अस्य वाच्यस्य वाचकेन सह संबंध। ये जो ईश्वर और उसका जो नाम प्रणव ओम है, ये स्थितः पहले से विद्यमान है। और जो पहले से विद्यमान है, बस केवल संकेत से, पुकार से कथन किया जाता है। हमें आज पता चला है, इसलिए हम उसका नाम ओम कह रहे हैं। जब तक हमें पता नहीं था, इसका मतलब वो नहीं था, ऐसा नहीं है। ये तो पहले से विद्यमान है। जो पहले से विद्यमान है, बस केवल आज हमें पता चला है। जब कभी हमको पता चला, तब से हम ईश्वर को बोलने लगे, ईश्वर ओम है। ईश्वर भी पहले से विद्यमान है और उसका नाम भी पहले से विद्यमान है, नित्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंध, यथा अवस्थितः पिता पुत्रयोः संबंधः
संकेतेन अवद्योत्यते, अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः। महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छा लौकिक उदाहरण दिया है। संसार में जिस व्यवहार को हम करते हैं उसी व्यवहार के माध्यम से एक उदाहरण दिया है। यथा जैसे अवस्थितः पहले से विद्यमान है, पिता पुत्रयोः संबंध, एक पिता है और एक पुत्र है। एक पिता है और एक पुत्र है, ये दोनों पहले से विद्यमान हैं। इन दोनों का आपस में संबंध भी पहले से विद्यमान है। किसके लिए? जो नहीं जानता है उसके लिए। जो नहीं जानता है उस व्यक्ति के लिए पिता भी पहले से विद्यमान है, उसका पुत्र भी पहले से विद्यमान है। जिस घर में पिता भी रहता हो पुत्र भी रहता हो और ये पहले से विद्यमान है, लेकिन दूसरे को ये पता नहीं है, ये बोध नहीं है, और वह व्यक्ति उनके घर पे गया या कहीं पर भी पिता और पुत्र दोनों दिखाई दिए, उसे ये पता नहीं है कि ये पिता है और ये पुत्र है। अयमस्य पिता अयमस्य पुत्रः, यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है, ये उसको पहले से पता नहीं है। और किसी ने कहा है, देखो जी यह व्यक्ति है, ये इनका पिता है और ये जो है इनके पुत्र है। उसको बाद में पता लग रहा है। पता लगने से पहले वो विद्यमान है, पिता के रूप में और पुत्र के रूप में, दोनों का परस्पर संबंध है। जैसे लोक में पहले से विद्यमान दो पदार्थों के विषय में हम बाद में जान रहे हैं, हमें बोध नहीं है कि पिता कौन है पुत्र कौन है। पिता पहले से ही पिता के रूप में विद्यमान है और पुत्र पुत्र के रूप में पहले से विद्यमान है। हमें यह जानकारी नहीं है कि ये पुत्र है और ये पिता है। ठीक इसी प्रकार से ईश्वर के संबंध में कहा जा रहा है कि ईश्वर पहले से विद्यमान है और ओम भी पहले से विद्यमान है। हमें यह बोध नहीं है, ये जो ओम है, ये जो प्रणव है, ये ईश्वर का वाचक है, और ये जो ईश्वर रूपी वाच्य है, इसका जो वाचक है ये ओम है, ये हमें बोध नहीं है, हमें पता नहीं है। आज भी इस संसार में कितने ऐसे लोग होंगे जिनको ये बोध नहीं है कि ईश्वर का क्या नाम है। इसलिए इस बात को समझने का प्रयत्न करना है। सृष्टिकर्ता का नाम क्या है, इस बात को समझने के लिए प्रमाण चाहिए, शब्द प्रमाण चाहिए, क्योंकि हमें प्रत्यक्ष नहीं है। ईश्वर प्रत्यक्ष होता हम स्वयं उससे पूछ सकते कि ये ईश्वर, ये बताइए आपका क्या नाम है। पर ईश्वर हमारे लिए आज प्रत्यक्ष नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है ऐसे ईश्वर का, जिस ईश्वर को हम पहले से नहीं जानते, आज पता लगा तो हमको बोध हो गया है, ईश्वर का नाम ओम है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति